हेलो बच्चों, लेट अस रीड अ क्वेश्चन. Why are girders given I shape? ओके, सो यह क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि जो गार्डर्स होती हैं, ठीक है, जो ब्रिज में, फ्लाईओवर में यूज की जाती हैं, उन्हें इस तरह से आई शेप का क्यों बनाया जाता है. ठीक है, सो यहाँ पर हम यहाँ जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं which is mechanical properties of solid. करेक्ट. तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में हमने देखा अलग अलग शेप्स की जो होते हैं, उनकी जो स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, यंग मॉड्यूलस है, बल्क मॉड्यूलस है, इन सब की हमने स्टडी करी. ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये कहा जा रहा है कि जिस तरह की ये गार्डर्स यूज़ की जाती है फ्लाईओवर वगैरह में, उसे इस तरह से आई शेप का क्यों बनाया जाता है. ठीक है, इस तरह से आई शेप का क्यों बनाया जाता है. तो हम गार्डर जिसको एक तरह से क्या ये कह सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सपोर्टिंग बीम. गार्डर समझे या ये सपोर्टिंग बीम. करेक्ट. सपोर्टिंग बीम को आई शेप के होने के कारण, ठीक है, इस पर्टिकुलर शेप के होने के कारण हम कह सकते हैं उसमें एक हाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेवलप होता है. करेक्ट. इस पर्टिकुलर शेप के होने के कारण जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो बहुत ही बढ़ जाता है. ठीक है, ये इस तरह से जब हम बीम को बनाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बेंडिंग स्ट्रेस को बियर कर सकते हैं. मीन्स बहुत ज़्यादा बेंड होने पर भी ये ब्रेक नहीं होते हैं. तो हम लिख सकते हैं कि दिस शेप बियर हाई बेंडिंग स्ट्रेस करेक्ट. इससे जो और बेनिफिट होता है, इस पर्टिकुलर शेप के होने के कारण ये बहुत जल्दी ट्विस्ट नहीं होते हैं या टिल्ट नहीं होते हैं. ठीक है, सो एक और जो बेनिफिट है इस पर्टिकुलर शेप का है ना, दैट इजीली they do not easily twist and tilt. करेक्ट. तो यहाँ पर हम क्रॉस लगा देते कि ये बहुत जल्दी ट्विस्ट एंड टिल्ट नहीं होते हैं. अब इस पर्टिकुलर इस तरह से शेप अगर हम बनाते हैं तो हमारे जो सपोर्ट सिस्टम है वो ज़्यादा बेटर तरीके से काम करता है. तो दिस मेक्स सपोर्टिंग सिस्टम बेटर. Correct. So these are the benefit of taking this I-shaped girders for using flyover, making bridges. ठीक है, रूफ में भी हम घरों के छतों पर भी इस तरह की गार्डर्स यूज करते हैं. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. थैंक यू.